बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं खैरियत से हूँ और मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो भी इंशाल्लाह खैरियत से होगी, अपने अपने घरों में खूब मज़े में होंगे। और बताएं आप लोग गर्मी इंजॉय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भाई मेरे घर में तो गर्मी बहुत है। और बस मौसम जो है हर तरह के होते हैं, सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, आपको पता है सारे तरह के मौसम आते हैं। दूसरे पाकिस्तान के इलाकों में तो बारिशें हो रही, लेकिन कराची में बिल्कुल बारिश ही हुई है। और मैं पका रही थी चावल, क्योंकि गर्मियों में ना बड़ा मुश्किल लगता है कुछ खाना पकाना। तो मैंने क्या कर रहा था, 2 सालन मैंने अपने घर में बचे थे। एक कौरमे का सालन बचा हुआ था अच्छा खासा, और एक जो है ना आलू गोश्त का सालन बचा हुआ था, तो मैंने फ्रीज कर दिया था। तो मुझे जब भी कभी कभी जो है ना, मैं यही करती हूँ, जो मेरे सालन बचते हैं ना मैं उसको फ्रीज कर देती हूँ, और उसमें आलू डाल के और टमाटर डाल के मसाला वगैरह भून कर और बहुत अच्छे से मज़ेदार से चावल पका लेती हूँ आपकी ना, मसाले वाली। क्योंकि कौरमे का मसाला आपको पता है, पैकेट के मसाले से कौरमा पकाओ ना तो उसका मसाला तेज़ होता है, तो बहुत ही मज़े के चावल पकते हैं। तो मैंने सोचा कि इधर मेरे चावल पक रहे हैं, इधर मैं सलाद बना लूँ। अचार निकाल लिया था मैंने और रायता बना लिया था। तो गर्मी में ना बड़े अच्छा लगता है, बजाय अब रोटी सालन खाएं, पेट वेट भी अपसेट हो जाते हैं। तो मैंने बस ये चावल बना लिए थे और मैं प्लेट बना रही थी। अच्छा, आज ना मैंने आपको 2 सरप्राइज देने हैं, आप लोगों ने एंड तक मेरा ब्लॉग देखना है कि मैं 2 सरप्राइज जो थे ना आज कौन कौन से आपको दिए। और इत्तेफाक से जैसे ही मेरे राइस तैयार हुए ना, तो मैं प्लेट बना रही थी कि मैं ना वीडियो बनाऊंगी। तो अचानक से मतलब ना मेरी बेटी को जाना था, तो मेरे हस्बैंड आ गए। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगा जैसे प्लेट ना मैंने उनके लिए तैयार करी। तो वो तैयार प्लेट जो मैं वीडियो बना रही थी वो मैंने उनके आगे रख दी, क्योंकि नाश्ता मैं तो देर से करती हूँ ना, तो दोपहर का खाना कभी खाती हूँ कभी नहीं खाती, लेट खाती हूँ। तो फिर ये जो मैंने प्लेट बनाई थी, ये फिर मेरे हस्बैंड की समझे उनकी किस्मत की प्लेट बनी थी, तो वो उन्होंने माशाल्लाह खाया। तो बहुत ही मज़े के चावल बने थे। मैं अक्सर करती हूँ आप लोगों का, जैसे बजट वगैरह भी कभी आउट नहीं होता इस तरीके से, सालन जो बचते हैं ना तो वो मैं फ्रीज कर लेती हूँ। लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं राइस पका लेती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती, क्योंकि लाइट्स वगैरह जाती हैं तो इस तरह की चीज़ें रखने से भी ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए मेरी जो है ना ये कितनी ज़बरदस्त सी, और गर्मियों में बड़े अच्छा लगता है इस तरह का खाना। इट्स अ सरप्राइज। Oh, surprise! Oh my God, mommy! ये निकला, ये निकला, मेरे लिए ये तो नहीं कुछ खोला। गिफ्ट मंगवा लिया आपने। और मैंने तो अपनी बेटियों के लिए है। ये क्या मंगवा लिया? कुछ और ही आ गया। हाँ, ये क्या है? What is this? ये तो नहीं मंगवाया ये था। कैंडल्स ही मंगवाया करें आप, आपसे यही उम्मीद रहेगी सारी उम्र। मामा हम कैंडल का क्या करें? हाँ ये तो मैंने मंगवाए भी नहीं थे, फालतू कैंडल्स मंगवा लिए। ये वाला मैंने ये वाला थोड़ी मंगाया था। और करें ऑनलाइन शॉपिंग। ये मैंने मंगाया बकरीद के लिए। ओह गॉड, पहले ऑर्डर करा हुआ था, इतना लेट आया जंग है। से पहले आया पे है। ये तो मैंने 4 मंगवाए थे, ये 3 ये कहाँ से आ गया? ये क्या भेजा है इन्होंने? अभी इनको फोन करती हूँ। उन्होंने कहा था एक हम आपको गिफ्ट भेज देंगे, तो ये थोड़ी मंगाया था मैंने, बिल्लियाँ विल्लियाँ पता नहीं क्या क्या भेज दी। ये होता है आधा शेप। बस वरीशा पागल हो गई हो। 3 ऑर्डर करे थे, बताओ क्या भेज दिया। ये बिल्ली उठा के भेज दी, एक ये पता नहीं क्या है, कौन सा है वो है, कह रही है वरीशा तुम। ये अजीब सा लग रहा है इतने दाने निकले हुए हाथ लगाते हुए, अजीब सा लग रहा है। चलो जंग में काम आ जाएगी ये बिल्ली ना, अल्लाह ना करे जंग वंग हुई तब जला लूंगी। ठीक है लीजा, बाद आया वही बेकार। इसका पता है ये इसकी ना ये कमर काली थोड़ी थी, सिर्फ इसका मुंह था, इन्होंने कमर भी काली करके भेज दी। और ये देखो ये कहाँ गंदा और काली एक वाइट, ये कैसा है बेचारा। वैसे होते हैं गाय वाय ऐसी होती है ना, जैसे एक गाय की आँख काली है देखो, एक वाइट होती है देखो। अब क्या करूं, अपने आप को मुतमईन भी तो करना है ना। ये देखो इसकी वाइट ये काली, भाई इसको भी काला कर देते बराबर। मैंने उनको कहा था कि सेम मुझे पिक्चर जैसा चाहिए, पिक्चर जैसा तो ये है ही नहीं। उसकी ना ये चीज़ भी वाइट थी और ये पूरा वाइट था। ये वाइट कलर नहीं है, इन्होंने डल सा कलर का बना के भेज दिया, ज़रा गंदा सा। और पता है मैं इतनी ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरा ना तजुर्बा जो है नाकाम हुआ है। ये मैंने 3
भेड़ मंगाए थे और इसके साथ उन्होंने कहा था कि हम आपको गिफ्ट भी भेज देंगे ये वो, और ये देखे ना बेकार सा एक बिल्ली भेजी और ये पता नहीं कौन सा एनिमल भेज दिया। और भेड़ भी बिल्कुल जो जैसा था ना तस्वीर में बिल्कुल उसका अपोजिट है। और यकीन करें वो ना मेरा व्हाट्सएप पे पहले उन्होंने बात करी कि हम आपसे माजरत करते हैं ये वो, अब 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया ना वो मेरे व्हाट्सएप पे फ़ोन उठा रही हैं मोहतरमा, ना वो इंस्टा पे फ़ोन उठा रही हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बताऊंगी ये बिल्ली तो मैंने मंगाई नहीं थी, कह रही किसी और का पार्सल आ गया गलत। अब जो किसी और का पार्सल आया तो हमारा तो पार्सल सही करके दें। ये ना मैंने काफ़ी पहले पिछले महीने ऑर्डर करा था, तो ये अब आया है और कि हालात ख़राब थे, वो तो चले बात सही है हालात ख़राब थे। और उन्होंने मुझसे जब तो तमीज़ से बात कर ली उसके बाद वो दोनों जगह जवाब ही नहीं दे रही। 1 हफ्ते से मैं रोज़ उनको फ़ोन कर रही हूँ कि आप बताएं तो सही क्या वो है, और उल्टा सीधा। हालांकि मैंने एक और जगह से भी कैंडल मंगाई थी, वो बहुत अच्छी आई हैं और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मुझसे बात करी। और इन्होंने तो पता नहीं क्या भाई 1600 की मैंने टोटल ये चीज़ें मंगाई थी। शुरू में तो मुझे ये था कि चलो उनका ऑर्डर गलत आ गया वो चेंज कर देंगे, लेकिन अब वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही, जवाब ही नहीं दे रही। तो मैंने कहा वही बात है कि 1600 रुपये से ना वो कोई इमारत बना सकती है ना मैं कोई इमारत बना सकती हूँ। बस ये होता है कि आपका पता लग जाता है कि बंदा फिर मोहताज हो जाता है और नेक्स्ट टाइम वहाँ से मतलब कोई ऑर्डर वगैरह नहीं करता। और मेरी बेटी का तो छोटी वाली का हंस हंस के बुरा हाल, वो तो लोड पॉट होके जो है ना हंस रही थी गिरी हुई के मामा को ने क्या मंगवाया और क्या आ गया। ये ना मुझे इसलिए अच्छा लगा कि बकरा ईद के हिसाब से भेड़ बने हुए थे। मैंने सोचा चलो भेड़ वाली कैंडल जो है ना अपनी टेबल पे डेकोर करूंगी और जलाऊंगी, कोई दावत वावत जैसे होती है तो मैं टेबल सेट करूंगी। तो इस पर्पस में मैंने ना आके जो है ना जज्बात में मतलब ऑर्डर दे दिया था। ब्राउनी के नाम से इनका पेज है, ब्राउनी कैंडल, लेकिन ये बिल्कुल जो है ना इन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। मुझे 1 हफ्ता हो गया वो फ़ोन ही नहीं उठा रही हैं। जब इनको ऑर्डर लेना था ना तो सुबह शाम ये मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही थी। मैंने अच्छी तरह मालूमात करके और सब कुछ पूछ के तब मैंने ऑर्डर दिया था। और कह रही थी 3 कैंडल्स के साथ हम आपको एज अ गिफ्ट कोई कैंडल भेज देंगे। तो मैंने कहा था कोई फ्लावर वाली अच्छी सी भेज दीजिएगा। अब मुझे थोड़ी पता ये बिल्ली चूहे या ऐसी अजीब से जानवर उठ के आ गए, तभी तो मेरी बेटी हंस रही थी इतना। कैसा लग रहा है? क्यों, तुमने पहले बताओ क्यों खरीदारी करी? हमने पहले कलर निकाले आसिम जोफा के मंगा लिए, इतने महंगे किसने कहा था मंगाने को? खोल के तो देखें हैं प्रिंट्स किसने कहा था ये मंगाने को? क्यों लेकर आई हो मेरे लिए? मदर्स डे इंसान बन जाते तो काफी थे। इंसान ही देखो मदर्स डे पे तुम्हारी अम्मा के तोहफे आ गए। कहा था तुम लोग इंसान बन जाओ मदर्स डे पे, मेरे ओवर लिए होने ये की काफी है। जरूरत मेरे लिए ये काफी है, तुम होने इंसान की बन जाओ। जरूरत नहीं है। सुनो, रात को जल्दी नहीं, सो, नहीं, नहीं, और सुबह नहीं जल्दी उठो हम रात It's को टाइम enough से है। सोते हैं, टाइम पे और उठते हैं घर का टाइम कुछ- से सारे मुझे काम। अभी सो जाती है अगर ये इसका ये कब आया ये बताओ, मैं कहाँ थी, ये आए कब? आपको तो ख्याल ही नहीं होता घर पे। अच्छा आपको क्या पता, मासियां चीजें ले जाती हैं उठा उठा। हाँ तुम देखती हो सब। बेटे सुबह जल्दी उठ जाना बच्चे। चलो इसको पापा मैं आज भी चलते हैं ना, मैंने लकड़ी वाले बॉक्स में रखी वाले है। बॉक्स में बोले थे ना, मैंने पता है मुझे। लाइट का मैं वैसे यहाँ पे और चलाया हुआ आपने क्यों? चलाओ, फजूल तुमने खर्चे करने की बहुत, मैंने मना करा था इंसान बन जाओ, मेरे लिए काफी है काफी है। ये तुम आसिम जोफा के कब से मंगाने लगी कपड़े अलीजा? फर्स्ट टाइम मंगवाया है चलो जो भी है अच्छा। ये किसकी तरफ से? ये वाला ये पर्पल मेरी ये। तरफ से, ये वरीशा की तरफ से। खुद सेलेक्ट करा है तुमने वरीशा या इसी हाँ, ने करा नींदों है? में उठा उठा के इसको ये select तुम्हारी किया है। नानी ने करा है। नींदे में उठा उठा के इसको सिलेक्ट हुआ है मैंने। चलो सही। वो लग रहा है तो बनारसी टाइप की। ग्रीन कलर बनारसी का नहीं क्यों है मंगवा बाबा, लिया तुम लोगों प्रिंटेड ने? है। ग्रीन नहीं है, अम्मी बनती थी ऐसे वैसे। ग्रीन ऐसा नहीं कलर है वैसे अम्मी बनती थी है ना। ग्रीन अच्छा मेरा कलर है, जो भी हमने है। गर्मियों के कलर गर्मियों के कलर मंगवाए ना। कलर अच्छे नहीं मंगाती बस। और मामा कलर अच्छे हमने तो ढूंढ हैं। ढूंढ के चलो मंगवाए सही जो है। आपके पास नहीं हो हमने कलर। ऐसे कलर मंगवाए जो आपके पास नहीं है। और गर्मियों में समझ अच्छे गई? लगते अब हैं। ये दोनों कलर पहले भी नहीं है तुमने ना। एक पर्पल दिया था ना मुझे। हाँ वो लाइट पर्पल था ना, वो अच्छा लगा था, जब तो मैंने आज इस बार दोबारा पर्पल दिया है। चलो भी शुक्रिया तुम्हारा, अल्लाह पाक मेरी बच्चियों को बहुत खुश रखे, आमीन। हमेशा ऐश करे और और कोई गम ना आए मेरे बच्चों के पास। मतलब गिफ्ट देने पे सज गई। मतलब बाबा देख ले, दुआओं की भी कीमत होती है। भाई दिल से दुआ बाबा निकलती देख ले, नहीं बजाना फिर लटक जाता। मैं कह रही हूँ दुआओं की भी कीमत होती है, ऐसे चलो। नहीं मिलती हो। चलो अब जो भी बच्चे करते हैं
अच्छा संडे वाले दिन ना मदर्स डे था तो मैं लेटी हुई थी, मेरी बेटी आई ना, वो छोटी वाली टेप लेके गई, स्क्वैश टेप। तो मैंने ऐसी बात में उसको छेड़ा, मैंने कहा मैं समझी तो मेरे लिए कोई कार्ड वार्ड बना रही हूँ। पहले मेरे बच्चे ना कार्ड वार्ड बनाते थे, स्पेशली छोटी वाली बेटी तो बड़े अच्छे अच्छे कार्ड वार्ड बना के ना मुझे देती थी। तो मैंने ऐसे ही छेड़ा तो फिर बड़ी वाली बेटी आके मुझसे बोलने लगी मामा आपको क्या चाहिए क्या चाहिए। तो मैंने भी उनको ऐसे ही छेड़ा, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम लोग इंसान बन जाओ, मेरे लिए काफ़ी है, कहना माना करो, टाइम पे सोया करो, टाइम पे खाया करो। जैसे आजकल के बच्चे रातों को जागते हैं, दोपहर का खाना खाया नहीं खाया, फास्ट फूड मंगा लिया, ये तो वो सब मैं उनको वो कर रही थी। तो दूसरे दिन गर्मी होती है ना, तो रात में मैं तख्त पे बैठ जाती हूँ, आधा एक घंटा मुझे होता है कि गर्मी है तो थोड़ी देर बाहर बैठ जाऊँ। तो देखा तो ये 2 सूट मंगा के मेरी दोनों बेटियों ने दे दिया। अच्छा बेटा मेरा बिल्कुल अपोज़िट है, छोटा-सा था तो वो बड़े मेरे हस्बैंड लेके जाते थे, उसको कार्ड वार्ड दिलवाते थे, करते थे। तो वो अब इन सब बातों को ना बिल्कुल नहीं मानता, और क्या कहते हैं कि उसने बल्कि मुझे कहा कि आपने लेना है ना मामा, तो आप भी चल के ले लें। मैं उसको छेड़ रही थी कि तुमने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। और तो कहने लगा नहीं मामा आप भी ले लें। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं होता, खुद ला के दो, ये क्या कि अब आप तुम मुझे कह रहे हो मेरे कहने पे, क्या आप जाके ले आए और मुझसे पैसे ले लें यूं करके। तो उस दिन एक यूट्यूबर थी, उनका भी मैं देख रही थी, तो वो भी अपने बेटे का ये कह रही थी कि मेरी बेटी ने गिफ्ट दिया और बेटे ऐसे होते हैं। वाकई मुझे लगता है बेटे ऐसे ही होते हैं, करते हैं, लेकिन बेटे इतनी मोहब्बत का इजहार नहीं करते, बेटियां ज्यादा करती हैं, करीब होती हैं। माँ भी जो है ना बेटियों से ज्यादा ही इजहार कर देती हैं। और यकीन करें मैंने तो वही कपड़े जब जंग का हुआ था ना उठा के रख दिए, शेयरिंग करे थे, मेरा दिल ही नहीं चाहा। और बाकी इतनी गर्मी है, मुझे ये है कि सारा दिन तो मैं खड़े होकर कुकिंग करूंगी। और पिछले साल भी बकरीद पे यही हुआ था कि मैं जो ना गर्मी में ज्यादा टी शर्ट ट्राउजर पहनती हूँ, तो 6 बजे तक ना मैं टी शर्ट ट्राउजर में ही फिरती रही हूँ, क्योंकि गर्मी में वही इजी लगते हैं कपड़े। आराम से सारा गोश्त भी समेटना होता है, आपने पकाना होता है, फिर शाम का पकाना है, उसका पकाना है, मगरिब के बाद कपड़े बदलो। तो मेरा तो इस दफा कोई मूड ही नहीं है कि मैं स्टिच कराऊं। यकीन करें वो सब उठा के रख दिए। मैंने सोचा जिंदगी यही तो, अगले साल इंशाल्लाह सिलवा लूंगी, या एक आध सूट अगर हुआ तो सिलवा लिया तो सिलवा लिया। क्योंकि जो मैंने अभी ईद पे सिलवाए थे ना वो भी मेरे एक एक दफा ईद पे पहनने के बाद ना ऐसे ही हैंग है, क्योंकि नए कपड़ों में ना गर्मी ज्यादा ही लगती है, वो सारे यूं ही हैंग हुए हुए। तो वही मैंने सोचा पहन लूंगी। असल तो इस ईद पे कुर्बानी होती है, जरूरी नहीं है कि आप कपड़े बनाए इतना खर्चा करें। और आप लोगों को पता है कि मुझे इतना शौक भी नहीं है, मुझे ज्यादा शौक जो है ना बस घर की चीजों का होता है। मैं घर के लिए ना पैसे खर्च कर देती हूँ उल्टे सीधे। तो बस देखें कुछ स्टिच कराऊं नहीं कराऊं अभी मेरा कुछ पता नहीं, मूड का अगर हुआ तो एक एक आध सूट स्टिच करा लूंगी। लेकिन सूट दोनों अच्छे थे, और वो फिर मैंने दूसरे दिन खोल के देखे, और वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी तो लाइट भी चली गई। तो आप देखिएगा अभी एंड तक व्लॉग ना, इसको मैं दोनों सूट दिखाऊंगी। लाइट चली गई थी, फिर मैंने सोचा चलो जितनी वीडियो बनी है बना लूं, क्योंकि गर्मी बहुत है। और अभी भी मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना वो अपना फैन बंद करके कर रही हूँ। और आप लोग मुझे बताएंगा कि आप लोगों ने ईद की क्या तैयारी करी, आप लोग मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते। कुर्बानी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो मैं कहती हूँ बस वही करी जाए, इतनी फजूल खर्ची नहीं करी जाए। तो जनाब मेरे पास थोड़ा सा टाइम था और गर्मी बहुत हो रही है, क्योंकि मैंने पंखा बंद करके वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो मैंने कहा ये मैं अपने ना जो मदर्स डे पे मुझे सूट मिले थे ना, मैं ये भी आपको दिखाती हूँ। वैसे स्टिचिंग का मेरा इरादा नहीं है, तो शायद मैं एक आध इसमें से सिलवा लूँ, क्योंकि वो जंग का सुन के ना मैंने तो अपने कपड़े ही उठा के रख दिए थे। आप लोगों को जो दिखाए थे ना शेयरिंग कर रही थी, सिलने देने थे, वो मैंने दिए ही नहीं। तो मेरा मूड है कि ये ज़रा ना इसका फर्शी शलवार टाइप के पाइंचे नहीं होते, कॉट का धागा होता है पर्पल कलर का, तो ये धागा लगा के ना इसमें, तो ये मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक ये वाला सूट सिलवा लूं। ये देखें, ये वाला है, ये कमीज़ है, क्योंकि फर्शी शलवार में ना इस तरह की अच्छी लगेगी, बॉर्डर वाली शर्ट होगी ऊंची सी, और बहुत ऊंची भी नहीं होगी। मैं अपनी 36 तो रखवाती हूँ, 37 लेंथ। और चौड़े वाले पाइंचे बनवा लूंगी, जैसे मैंने अपनी बेटी के एक दफ़ा बनवाए थे, मैंने दिखाया था। और इस कलर के धागे से ना कॉट का वो बनवा लूंगी। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है, ये दुपट्टा है। दुपट्टा बहुत प्यारा है, पर्पल और ग्रीन कलर ना बहुत। और ये मैंने जो है ना फर्स्ट टाइम, मतलब आसिम जौफा के मैं नहीं बनाती, ये मेरी बेटियों ने खुद ही ऑनलाइन मंगवाए मदर्स डे पे मेरे देने के लिए। तो ये इसकी देखें बॉर्डर है, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसकी स्लीव्स है और ये बॉर्डर है, ये इसकी स्लीव्स है। अब मैं सोच रही हूँ पर्पल कलर की ना बहुत बारीक सी लेस ले लूँ, क्योंकि आपको पता है गर्मी में ना ज़रा बड़ी बड़ी लेसें लगवा लो ना लटकी हुई, तो गर्मी लगती है। ये देखें, ये दामन पे आ जाएगा ये डिज़ाइन। और ये भी इसमें डिज़ाइन है, आई थिंक ये
हाँ ये तीनों का है, स्लीव्स है ये स्लीव्स में आ जाएगा ये डिज़ाइन। इसको मैं अभी देखूंगी, इसको शेयरिंग कर लेती हूँ मैं, इसको फिर देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, इसको किस तरह से स्टिच कराती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, ये देखिए दुपट्टा बड़ा खूबसूरत है, पतली सी मैं लेस ले लूँगी, देखिए फ्लोरल प्रिंट है इधर, ये देखें मैं ऐसे करूँ कैमरा, ये देखें फ्लोरल प्रिंट है इसके, ये देखें सारे पीची से कलर के फ्लावर बने हुए देखें, ये देखें फ्लावर सारे। तो ये वाला दुपट्टा बहुत ही प्यारा है, तो मेरा इरादा है कि मैं ये स्टिच करा लूँ, एक करा लूँगी, एक रख दूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैं स्टिचिंग वगैरह नहीं कराती, क्योंकि बकरा ईद पे देखें इस कदर गर्मी होती है और हमें सारा दिन किचन में खड़ा होना होता है, और मुझे तो इतनी गर्मी लगती है, मैं तो टी शर्ट ट्राउज़र पहन के ना बस किचन में लगी रहती हूँ, 5-6 बज जाते हैं, कपड़े बदलने का टाइम ही नहीं मिलता। तो मैं यही सोच रही हूँ कि अगर स्टिच भी कराऊँ तो क्या करूँ, पहने तो जाएंगे नहीं, सारा दिन घर के काम करने पड़ते हैं। एक सूट ये भी प्यारा है देखें, पर्पल से कलर का है, लाइट से कलर का है पर्पल कलर, ये देखें ये इसकी ट्राउज़र है, और ये भी क्रीम सा कलर है। इसको मैं जो है ना उठा के रख दूँगी, ये इतने कपड़े मैं नहीं बनाती, मैं रमज़ानों में ना इंशाल्लाह घर में रखे हुए होते हैं ना आपके पास, ये देखें इसका भी बहुत प्यारा है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, ऑफ वाइट सा कलर है ये देखें ये सारी इसकी बॉर्डर है, बहुत खूबसूरत ये भी दुपट्टा, और ये भी बहुत प्यारा सूट है, देखें चारों तरफ बॉर्डर है, ये देखें इस तरह से, जो उसका कलर नहीं होता गरमे का कलर होता है, ये वो वाला कलर है, ऑफ वाइट भी नहीं है, वो वाला कलर है, बहुत प्यारा है माशाल्लाह से। और ये इसकी जो है ना शर्ट है, इस पर छोटी छोटी बूटियाँ बनी हुई है, देखें ऐसे प्रिंट बने हुए, ये भी अच्छा है, ये इसकी बॉर्डर है, इसमें भी जो है ये इसकी गला भी बना हुआ है इसमें, स्लीव्स और ये बॉर्डर है। तो ये मैं ना ईद के बाद अगर मैंने सिलवाया तो सिलवा लूँगी, मैं ना इतना जो बिला ज़रूरत कपड़े होते हैं ना मैं नहीं सिलवाती। ये देखें इसका गला माशाल्लाह अच्छा बना हुआ है, ये देखें पूरा बड़ा सा बना हुआ है, बड़ा सा गला है ये देखें। अच्छा जो लंबे इस तरह से गले बने हुए होते हैं ना, तो मैं उनको लॉन्ग शर्ट पे सिलवाती हूँ, ये लॉन्ग शर्ट अच्छी लगेगी। और पहले ना मैं चूड़दार पजामे वगैरह बहुत पहनती थी, और अब इतनी मुझे गर्मी लगती है कि मुझसे अब ये सब नहीं पहने जाते, और मेरा ऊपर का घर है तो मुझे बहुत गर्मी लगती है। वरना इस लंबी सी शर्ट बना के ना मैं आपको बताऊं जो लॉन्ग होती है पैरों तक की, और इस पर कोई बटन वटन लगा के और इसके साथ चूड़दार पजामा बनाया जाए तो बहुत खूबसूरत सूट लगे। लेकिन ये कि इस तरह के मैं अगर चूड़दार पजामा बना भी लूँगी ना, अब तो मैंने खैर 4-5 साल से छोड़ी थी, तो फिर वो तो जनाब लाइट चली गई थी, मैंने सोचा चलो जितना दिखा दिया वही वीडियो शेयर कर दूं। ये मैंने कल वीडियो बनाई थी जो कि आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा मैं सारी ना ब्रांड्स पहनती हूँ, लेकिन आसिम जोफा जो है ना मैंने कभी नहीं पहना, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ के कपड़े पसंद नहीं आते, या मैंने कभी खरीदने का सोचा ही नहीं। तो मेरी बेटियों ने भी फर्स्ट टाइम जो है ना उधर से लिए हैं, वरना मैं ज़्यादा आपको पता है सफ़ायर, पहले मुझे गुल अहमद बहुत पसंद थी, गुल अहमद मुझे अभी भी पसंद है, मैं गुल अहमद के भी माशाल्लाह बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादा मुझे सफ़ायर है या एथनिक है या निशात है, तो मुझे ज़्यादा यहीं के कपड़े पसंद हैं। तो ये फर्स्ट टाइम जो है ना मतलब आसिम जोफा के, चले ट्राई करके देखूंगी कैसे लगे। लेकिन मैं आपको बताऊं मैंने शेयरिंग जो करे थे ना सफ़ायर के कपड़ों का कोई कलर वलर नहीं निकला, बाकी जो मेरे गुल अहमद के थे या दूसरे जो साया का एक सूट भी था मेरे पास, उनके सबके कलर निकले। मैं आपको बता दूं सफ़ायर इस मामले में बहुत अच्छा है। तो आप लोग बताइएगा, और आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा। और आप जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको भी मैं वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग्स में, बाकी व्लॉग्स भी वो लोग देखें और कमेंट ज़रूर करें। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने क्या तैयारी करी नहीं करी, क्या कुछ करते हैं आप लोग। और मेरा तो जो कुछ होता है अपडेट्स मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। बस आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।